अब शबे बारात आ रही है, कब है? परसों शबे बारात है कि नहीं है? 3 फरवरी को शबे बारात है। अब इस रात में आप देखेंगे माफीनामे निकलेंगे। अब लोगों के माफीनामे शुरू हो गए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब माफीनामे निकलेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। बहन नाराज बैठी है, उससे माफी नहीं मांगते। भाई नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। रिश्तेदार नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। पड़ोसी नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। उन दोस्तों से माफी मांगी जाती है फेसबुक पर जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम उनसे माफी मांग रहे हो। माफी मांगना है तो अपने बाप से मांगो, माफी मांगना है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगना है तो अपने बहन से मांगो। बहन इंतजार करती है शबे बारात पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। वो सोचती है कि ईद के मौके पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। बकरा ईद के मौके पर बहन इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। और भाई है कि जरा सी बात पर नाराज होकर बैठा है, कोई बाप से बात नहीं करता, कोई भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई बहनों से बात नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, रिश्तेदार रिश्तेदार से बात नहीं करते। और माफी मांगे सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। माफी उनसे मांगी जा रही जो तुम्हें जानते तक नहीं। और घर में अजीजों अकारिब नाराज बैठे हैं। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। 3 रातें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो 26 रजब को गुजर गई, एक है शबे बारात ये जो आ रही है 14 शाबान को मेरे अजीजों, और एक है शबे कद्र। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने 27वीं शब को बताया है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है। मेरे अजीजों, ये 3 रातें ऐसी हैं, आदमी चाहे तो आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपना दाखिला जन्नतियों में, अपना नाम जन्नतियों में, जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा ले। आदमी चाहे तो अपना दाखिला जन्नत में करा ले। लेकिन होता क्या है, ऐसी रातों में भी हम सो के गुजार देते, ऐसी रातें भी हम सो करके गुजार देते। ऐसी रातों को मोटरसाइकिल उठाई, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, पूरी रात घूम करके हम गुजार देते हैं। ऐसी मुबारक रात मिली जिसमें अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। वो रात बख्शिश की रात है, वो रात छुट्टी की रात है। उस रात में अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है, उस रात में फैसले कर दिए जाते हैं, उस रात में सारे फैसले हो जाते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है उस रात में फैसला हो जाता है। कौन कितने दिन जिंदा रहेगा उस रात में फैसला हो जाता है। कौन उस साल जिंदा रहेगा ये भी फैसला हो जाता है। कौन उस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितना रिस्क मिलेगा ये भी उस रात में फैसला हो जाता है। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में फैसले हो जाते हैं। वो बख्शिश की रात है, वो छुट्टी की रात है, वो रब की इनायतों की रात है। आसमान दुनिया पर रब खास तजल्ली फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से निजात मांगे अल्लाह उसको निजात अता फरमाए। है कोई बीमार जो शिफा मांगे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। है कोई रोजी मांगने वाला अल्लाह उसको रोजी अता फरमा दे। सुबह सादिक तक तुलू फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। रब की रहमतें जवाब देती हैं। हम तो माइल वस करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करना, उस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करना, उस मुबारक रात में अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना। मोबाइल घर पे रख के जाना, मस्जिद में जाकर के रब की इबादत करो, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, तो जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कुरान क्या सिखाता है? कुरान एक सच्चा इंसान बनाता है इंसान को, मदरसा एक कामिल इंसान बनाता है इंसान को। मेरे अजीजों, मदरसे में कुरान का पैगाम दिया जाता है,
कुरान हदीस का पैगाम दिया जाता है। मदरसे के अंदर इंसान को कामिल इंसान बनाया जाता है, ऐसा इंसान बनाया जाता है कि किताब में देख करके आप देख लीजिएगा कि मोमिन किसे कहते हैं, और मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को देख लीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देख लीजिएगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि मदरसे के अंदर क्या पैगाम दिया जाता है। ये मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है, ये मदरसे कामिल इंसान बनाने का जरिया है। इसलिए मदरसों से करीब हो जाओ। मदरसे में 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ये 8 हैं। अगर आपका साथ रहा तो आने वाले वक्त में 8 के डबल भी हो जाएंगे। और अगर एक बच्चा भी इनमें से ऐसा निकल गया कि जिसने जाकर के दीन का काम जहां जहां भी किया, तो समझ लो वो तमाम लोगों के लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जिसने ताउन किया उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने सपोर्ट की मदरसे को उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने साथ दिया मदरसे में पढ़ाने वालों का उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा क़यामत के दिन जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जहन्नम का टिकट कट गया होगा। अल्लाह पर तो सोचिए आप, अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो उसको ये इनाम मिलेगा क़यामत में कि वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत लेकर जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। ये तो उनका हाल है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई थी। माँ बाप को अल्लाह क्या देगा? माँ बाप जिन्होंने औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, माँ ने बचपन में अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, तो माँ बाप को क्या मिलेगा? तो सुनो, माँ बाप को क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। ये मेरी आखिरी बात है, मैं बैठने जा रहा हूँ। आसमान का सूरज आपने देखा? मैं जब यहाँ पर आया था तो मुबारक तो वो बता रहे थे कि कल बहुत सर्दी थी, आज सूरज निकला है। सर्दी थी ना कल, आज सूरज निकला। तो आज दोपहर में जब हम सैयद साहब के पास आए, मुलाकात हुई रुपहड़िया बॉर्डर पर, तो ऊपर नजर नहीं मिलाई जा रही थी सूरज से। सर्दी चल रही है ना, और ये सूरज चौथे आसमान पर है, और इसका मुंह हमारी तरफ नहीं है, इसका मुंह ऊपर है, उल्टा है हमारी। तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते, तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते इसकी रोशनी के सामने। अब जरा देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअल कुरआन व अमिला बिमा फीह उलविसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु हसनो का दौल शम्स। आका फरमाते हैं, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। इतना अच्छा ताज और ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। दूर से उनके सरों पे ताज नजर आएंगे, लोग कहेंगे ये कौन है जिनके सरों पे नूरानी ताज चमक रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मदरसे में भेजा, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को मदरसे में भेजा, टूटी हुई चटाई में देखा उसको फटे हुए लिबास में देखा, अपने बच्चे को मदरसे का खाना खाते हुए देखा, लेकिन फिर भी जुदाई उनकी बर्दाश्त करके अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और जब ये हाफिज कुरान बन गए, इनके माँ बाप ने सब्र किया, इनके माँ बाप ने अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने आज क़यामत में इनको ये इनाम अता फरमाया है कि उनको तो वो इख्तियार दिया कि 10 ऐसे लोगों की शफाअत करें जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, और माँ बाप को ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ने माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा है जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी। तो जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने वो किस्मत वाले, जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया वो नसीब वाले, जिनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया वो मुकद्दर वाले। कि दुनिया में तो हाफिज के बाप कहलाएंगे ही, हाफिज साहब के वालिद साहब जा रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें वो ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा।
अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अगर अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो एक को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो कोई यासीन शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं होता। जब बच्चा हाफिज कुरान होगा, जब बच्चा आलिम दीन होगा तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगा नहीं, बाप का अंगूठा नहीं लगाएगा सादा कागज पर, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। और जब इंतकाल हो जाएगा तो वो अपने बाप के लिए कफन का इंतजाम करेगा, गुस्ल भी अपने हाथों से देगा, नमाज जनाजा भी अपने वालिद की पढ़ाएगा, अपने हाथों से कब्र में उतार के यही कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, ये अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, चाहे मदरसा तालीम अल कुरान में भेजो, चाहे मदरसा गौसिया में भेजो, चाहे दीनी अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में भेजो, पर बच्चों को पढ़ाओ जरूर। आधी रोटी खाइए, महाराजा शरीफ से क्या आवाज आई थी, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मत बनाओ पूरा हफ्ता अपने घर में चिकन, एक दिन बना लो, बाकी पैसा बचा करके बच्चों की तालीम पे लगाओ, बाकी पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ। जब तालीम होगी उनके पास, एजुकेशन होगा उनके पास, शिक्षा होगी उनके पास, वो किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे, वो किसी भी मोड़ पर फेल होते नजर नहीं आएंगे। तालीम से, इल्म से सरदारी मिलती है, इल्म से बुलंद रुतबा मिलता है, इल्म से बुलंद मकाम मिलता है। अब तालीम कौन सी हासिल करनी है ये भी कुरान ने हमें बता दिया। तालीम कौन सी हासिल करनी है ये भी कुरान ने बता दिया। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पता चला हमें वो इल्म हासिल करना है जो इल्म हमें अल्लाह से मिला दे, वो तालीम हमें हासिल करनी है जो तालीम हमें अल्लाह से मिला दे, वो हमें शिक्षा हासिल करनी है जो शिक्षा हमें अल्लाह से मिला दे, उसके रसूल से मिला दे। वो तालीम मदरसे में मिलेगी, वो तालीम दीनी लोगों के पास में मिलेगी। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, सब दिन मेरे नबी के सब हैं उन्हीं की रातें, सब दिन मेरे नबी के सब हैं उन्हीं की रातें, उम्मत के वास्ते वो दिन रात रो के जागे। ऐसे करीम की मैं क्या क्या सुनाऊं बातें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। महशर में आसियों का उनको ही दर्द होगा, जब आसियों का चेहरा दहशत से जर्द होगा, दोज़ख में जाएगा तो आका को दर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जर उसको दे दिया जो जर्रा किसी ने मांगा, ऐवा मिला उसे जो तिनका किसी ने मांगा, वो ख्वान पा गया जो टुकड़ा किसी ने मांगा। मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया।
कुरान करीम की जब आप तिलावत करेंगे तो जैसे ही कुरान पाक को खोलेंगे तो सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह बकरा। लेकिन नुज़ूल के एतबार से आप देखें कि पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहली कौन सी सूरत नाजिल हुई है, तो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले ना तो सूरह फातिहा नाजिल हुई है, न सूरह बकरा, न सूरह आले इमरान। मेरे अजीजों, तो वो कौन सी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब पर नाजिल फरमाई। आज हम जिंदगी गुजारते हैं, आज हम अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर कर रहे हैं। ईमान लाने के बाद में इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं आया, नमाज के बाद में रोजा है, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं आया, रोजे के बाद में ज़कात है, हज है, सबसे पहले ना तो ज़कात का हुक्म आया है ना हज का हुक्म आया है। सबसे पहली सूरत ना तो ये है अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो, ये आयत करीमा भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहले नुज़ूल के एतबार से ये आयत करीमा भी नहीं है। न ज़कात का हुक्म पहले, न रोजे का हुक्म पहले, न हज का हुक्म पहले, न नमाज का हुक्म पहले। सबसे पहला हुक्म क्या आया? अल्लाह फरमाता है इक़रा, पढ़िए, इक़रा पढ़िए। पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहला हुक्म आया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाजों के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो ज़कात अपने माल की अदा करेंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो हज को उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, आज हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारी ज़हनियत बन गई है पैसा हो चाहे जैसा हो, बस पैसा कमाने में रातों दिन सरगर्दा नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक कि कब्रों का चेहरा देख लिया। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर मुसलमान रोता फिरता है कि हमें सताया बहुत जा रहा है, हमें परेशान बहुत किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज हम तालीम से दूर हो रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, ये उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। ये आपके घर पर जाएं, आप इनके लिए चारपाई छोड़ देते हो, इनको सरहाने बिठाते हो, ये इल्म की बरकत है। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज हम थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को तालीम से रोक लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक लेते हैं। मेरे अजीजों, ये थोड़ी सी दौलत के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करो, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं
मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, जो पढ़ने का इरादा करे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। जो पढ़ने का इरादा करे उसे पहले कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, उसे पहले अपने मजहब की तालीम हासिल करना चाहिए, उसे पहले अपने दीन की तालीम हासिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, स्कूलों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी इरादाएं बच्चों से पढ़वाई जाती है, कराई जाती हैं कि जिस पर अगर एतकाद रख करके अगर पढ़ लिया जाए तो ईमान चला जाए। मेरे अजीजों, आइए कॉन्वेंट स्कूलों में आज हम शौक से अपने बच्चों को भेजते हैं। हम नहीं जानते कि अंदर जाकर के उनके साथ में क्या हो रहा है, उन्हें कौन सी तालीम दी जाती है। उन्हें पढ़ाया जाता है ईसा इज द गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा कहा जाता है। और हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो शौक से पढ़ते हैं। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़े हुए होंगे, अगर उनके पास कुरान का इल्म होगा, अगर उनके पास में शरीयत का इल्म होगा, तो वो कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहेगा। वो कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, तो कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है, वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो, मगर शर्त ये है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त ये है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त ये है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। वो मंजर भी आप अपनी निगाहों से देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। मैं आज कुरान की अजमत आपको दिखा के गुजरना, आपको मैं कुरान की अजमत बताना चाहता हूँ। ये कुरान है क्या? मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। आज हम हाफिज़े कुरान का अदब नहीं करते, कोई आलिम दीन का अदब नहीं करता। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान सीने में महफूज है। अरे कुरान जिस रहल पे रखा जाता है, वो रहल को हम चूमते हैं। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाता है, वो जुज़दान को हम बोसा देते हैं। कुरान जिस ताक में रखा जाता है, उस ताक को हम बोसा देते हैं। तो सुनो, जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उन हाफिजों के सीने की शान क्या होगी। आओ देखो कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान में है। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं इमाम गजाली का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। कौन है इमाम गजाली? जरा तारीख सुनते हुए चलिएगा। इमाम गजाली वो है जिन्होंने मदरसा निजामिया के अंदर तालीम हासिल की है। बगदाद के अंदर निजामुल मुल्क ने जिस मदरसे को कायम किया था, मदरसा निजामिया, और चंदा दिया उस मदरसे में, पैसा खर्च करता था उस मदरसे में, तालीम पे पैसा खर्च करता, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करता। आज आप भी आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है और इलाकों में मदरसे चल रहे हैं। कहीं मदरसा गौसिया चल रहा है, कहीं कोई और मदरसा चल रहा है, कहीं तालीमुल कुरान मदरसा चल रहा है। मेरे अजीजों, आप जो मदरसों में चंदा देते हो, तो ये दिल छोटा मत करना कि कहीं मेरा पैसा खराब तो नहीं जा रहा है। अगर आप मदरसे में ताउन करते हो, तो ये परेशान मत होना कि कहीं मेरा पैसा गड्ढे में तो नहीं चला गया। मेरे अजीजों, अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से हाफिज़ कुरान बन गया या आलिम दीन बन गया, तो वही क़यामत में तुमको बख्शवाने का जरिया बन जाएगा, वही क़यामत में तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। निजामुल मुल्क मदरसे में पैसा खर्च करता है, तालीम पे पैसा खर्च करता है। कुछ लोगों ने आकर के, जो जलने वाले थे मदरसे से, आकर के निजामुल मुल्क से कहा, तू जहाँ पैसा खर्च करता है, तेरे पैसे से तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उस मदरसे में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, उस मदरसे में तो तालीम भी नहीं हो रही है, तू वहाँ पर पैसा क्यों खर्च करता है? निजामुल मुल्क ने कहा, पहले मैं देखूंगा रात में जाकर के वाकई पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जब निजामुल मुल्क रात में आया तो देखा
कि बच्चे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। निजामुल मुल्क का दिल टूट गया, कहने लगा कि मैं यहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ, अब मैं पैसा मदरसे में खर्च नहीं करूंगा, मैं किसी और इल्तिफा के काम में पैसा खर्च करूंगा, मैं किसी और काम में पैसा लगाऊंगा। जा रहा था, रास्ते में रात के अंधेरे में क्या देखा, एक बच्चा चराग जला करके पेड़ के नीचे बैठ करके किताबों का मुताला कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। निजामुल मुल्क पीछे खड़ा हो गया, बच्चा किताब पढ़ता रहा, बच्चा किताब में इतना मुताला करने में गुम हो गया, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। वो सोचा निजामुल मुल्क ने कभी ये चराग बुझाए, अब मैं इससे पूछूं, लेकिन बच्चे ने उससे कोई बात नहीं की। निजामुल मुल्क ने देखा जब फजर की अजान की आवाज आई, तब बच्चे ने चराग बुझाया, किताबें समेटी और मदरसे के अंदर चला गया। निजामुल मुल्क कहता है, ना हो मेरे मदरसे से सैकड़ों बच्चे फारिग, एक बच्चा ही फारिग हो गया तो वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा, वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा। ऐ नेपाल में रहने वालों, ऐ तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम जानते हो वो एक बच्चा कौन है? उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया इब्न गजाली के नाम से जानती है, जिन्होंने तसव्वुफ में सैकड़ों किताबें लिखी। एक किताब का नाम कीमियाए सआदत है, जिसे पढ़ करके हजारों गुमराह लोग हिदायत के रास्ते पे आ गए। तो सोचो, इमाम गजाली की ये शान है, इमाम गजाली का ये मकाम है। जरा सोचने वाली बात ये है, आपके मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चे हाफिज बन के जा रहे हैं, अगर एक बच्चा भी इनमें से कामयाब निकल गया और जाकर के कहीं दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने लगा, कितने बच्चों को हाफिज बनाएगा? फिर वो बच्चों में से अगर एक दो बच्चा कामयाब निकल गया, वो कितनों को हाफिज बनाएंगे? इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों में ताले डाल देना चाहिए, मदरसों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है। माशाअल्लाह, ये तरह का सहन कौम को दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले खाली हो जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाजी जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के तुम्हारे मरने तक की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए हाफिज या मौलवी ही जाता है। जब बच्चा जवान होता है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए हाफिज या मौलवी ही जाता है। अरे जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाफिज मौलवी ही जाता है। तो पता चला इस मदरसे में तैयार की हुई जो टीम है, चाहे वो हाफिज कुरान की हो, चाहे वो आलिम दीन की हो, वो चाहे आलिम दीन की टीम क्यों ना हो, पता चला कि ये आलिम और हाफिज तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। और सिर्फ मरने तक की ही नहीं, बल्कि मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में आलिम आता है, 10वें की फातिहा में आलिम आता है, 20वें की फातिहा में आलिम आता है, 40वां बरसी की फातिहा में भी आलिम आता है। तो इन आलिमों के करीब हो जाओ। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलुल उलमाउ लसारन नास मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मदरसे और इन मदरसों में पढ़ाना, मेरे अजीजों, अगर ये ना हो तो हम जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं गुजार पाएंगे। क्योंकि नमाज में कितने फर्ज है ये आलिम ही तो बताएगा, वुजू कैसे किया जाता है ये आलिम ही तो बताएगा, वुजू किस चीज से टूटता है ये आलिम ही तो बताएगा, ज़कात किस पर फर्ज है किस पर फर्ज नहीं है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा, किसको देना है इसका मसरफ क्या है ये आलिम ही तो बताएगा, हज को कैसे अदा किया जाएगा, हज के कितने अय्याम हैं ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। और आज हम आलिमों से दूर होते जा रहे हैं।
जिन मसाइल को समझने के लिए उलमाए किराम को 10-15 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो मसला 5 मिनट की क्लिप को सुन के मेरा भाई इंटरनेट से सुन करके, यूट्यूब से सुन करके खुद मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे अजीजों, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है बता दूं मैं आपको, क्या पढ़ाया जाता है। मैं इन लोगों को नहीं, आप लोगों को देख के तकरीर कर रहा हूं, जरा बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? बिहार के अंदर कितना धरना दिया गया कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, जगह जगह धरने दिए गए कि शराब बंद होना चाहिए। देखो मदरसे में पढ़ाया जाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है, पत्ते खेलना भी शैतानी काम है, तो इन कामों से रुक जाओ। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है इक्दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये तक़वे के ज्यादा करो। मदरसे में इंसाफ करना सिखाया जाता है। मदरसे में हर हकदार को उसका हक देना सिखाया जाता है। मदरसे में हर एक के हुकूक बताए जाते हैं। पड़ोसियों का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। रिश्तेदारों का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। अजीजों अकारिब का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। बीबी के क्या हुकूक हैं, ये मदरसे में बताए जाते हैं। माँ बाप के क्या हुकूक हैं, ये मदरसे में बताए जाते हैं। बड़े भाई का क्या हक है, ये मदरसे में बताया जाता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना, उन्हें छिड़कना नहीं, उन्हें डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। माँ बाप का अदब करना मदरसे में सिखाया जाता है। माँ बाप से प्यार करना मदरसे में सिखाया जाता है। माँ बाप से मोहब्बत से बात करना मदरसे में सिखाया जाता है। अब आप दुनिया का जायजा ले लीजिए, माँ बाप ऐसी मंजिल पे पहुँच जाए कि वो सिर्फ चारपाई पे बैठे रहे, अब उनको खाना भी चारपाई पे देना है। अब वो अगर माजूर है जाने से बाथरूम वगैरह में भी, तो मुझे बताओ वो बेटे जो दुनियावी तालीम हासिल किए हुए हैं, ऐसे बेटों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे आलम में माँ बाप को बोझ समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप से मेरा पीछा छूट जाए, और अगर बेटा आलिम या हाफिज होता है तो ऐसे वक्त में माँ बाप की खिदमत करने को वो अपने लिए जन्नत समझता है। ऐसे आलम में माँ बाप की खिदमत करने को वो अपने लिए सरमाया हयात समझता है। तो पता चला मेरे अजीजों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की दहलीज में अपने सीने से लगाता है, वो या तो हाफिज़े कुरान होता है या आलिम दीन होता है, या वो बेटा जिसने दीन से शगफ हासिल किया है, वो बेटा जिसने दीन से लगाव रखा है, या जो उलमा के करीब रहा है, वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अपने लिए जन्नत समझता है। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप ज़हमत नहीं है, माँ बाप अल्लाह की रहमत है। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँच जाए तो हमें उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, अपने बचपन को देखना चाहिए। जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बाप है जो हमको डॉक्टरों के पास लेकर गया, यही हमारी बूढ़ी माँ है जो हमको डॉक्टरों के पास लेकर के गई। क्या कहा बाप ने, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए,
हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज वही माँ बाप जिनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज हमने उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर शाफ़िए महशर की बारगाह में जाएंगे। कयामत के दिन हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनको बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? याद रखना नेपाल में रहने वालों, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। आज मोबाइल में इतना दूर कर दिया औलाद को, बाप चारपाई पे बैठा है, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती, बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन दुआ देने वाली माँ नहीं होगी। इसलिए वक्त रहते हुए अपने माँ बाप की कदर कर लो। अगर वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अगर वो हयात है तो उनकी खिदमत करो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, यह मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, यह कारोबार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया, यह प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। तो उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तब माँ ने तेरी छोटे छोटे लुक़मे रख के तेरे मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनको बोझ समझने लगे। याद रखना, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटे से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, हाथों में बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न हो दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो नेपाल बॉर्डर की तरफ, चले जाया करो रुपैडिया की तरफ, और वहां देखो कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस लेके खड़ा है, कोई ट्रक लेके खड़ा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जाने वाला बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप
जीते जी औलाद को देखने को वो तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो। ये वो नेमत है कि जिस दिन ये नेमत घर से चली गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप का क्या अदब है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी हैं। माँ बाप को राजी रखोगे, उनको खुश रखोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को सताया, उन पर जुल्म किया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब वो फजूल खर्ची चाहे ब्याह शादी के मौके पे करो, चाहे दिखावे के लिए करो। ऐ मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। आज आदमी दिखावे के चक्कर में कितने पैसे फजूल खर्ची में लुटा दे रहा है। गरीब बेटियां घरों में शादी के लिए बैठी हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ पा रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, मैं आज एक पैगाम आपको इस जलसे से देके जा रहा हूँ। ये तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान की तालीम क्या है और तालीम कहाँ से मिलती है, बस यही चीज बता के मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। मदरसों में फजूल खर्ची से रोका जा रहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज शादियों में दिखावे के चक्कर में, अमीर लोगों की शरीकत करने के चक्कर में, अमीर लोगों को दिखाने के चक्कर में गरीब लोग कर्ज लेकर के बड़ी बड़ी शादियां करने की कोशिश करते हैं। आज शादियों में स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं। पहले जानवर खड़े होकर के खाते थे। आप जाएंगे जहाँ पर भैंसे वगैरह पाली जाती हैं या जहाँ गाय वगैरह पाली जाती हैं, आप उसमें घुसेंगे तो आप देखिएगा जाकर के सारे जानवर आपको खड़े खड़े खाते हुए मिलेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते हुए मिलेंगे। आज इंसान भी वही तरीका अपना रहा है। अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने इसको इंसान बनाया। ऐ मेरे अजीजों, और ये भी शादियों में जाकर के खड़े होकर के खा करके जानवरों वाले तरीके को जिंदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये हाल है आज इंसान का। खाना तो बैठ के खाना चाहिए था, दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए था, और तरीका कौन सा अपनाया, खड़े होकर के जो जानवरों का तरीका है उस तरीके को अपनाया आज के मुसलमान ने। अल्लाह अकबर। क्या जवाब दोगे पैगंबर इस्लाम को, क्या जवाब दोगे मदीने वाले मुस्तफा को। मेरे आका के एक सहाबी एक मजलिस में पहुंचे तो आपके हाथ से एक लुकमा गिर गया। उस वक्त के वो हाकिम थे। जब लुकमा गिर गया तो आपने लुकमा उठाया और उसे साफ किया और साफ करके खा लिया। किसी ने बगल में बैठे हुए कहा, हजरत ये काम क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े फला फला इलाके के, फला फला शहर के, फला फला मुल्क के अमीर यहाँ पर बैठे हैं इस मजलिस में, और आप उनके सामने जमीन से रोटी का लुकमा उठा करके खा रहे हो। तो एक जवाब दिया था, इन गवारों के चक्कर में मैं अपने नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ सकता, इनके चक्कर में मैं मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरे अजीजों, क्या पता चला, आज हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, आज हमने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया। आज हम लोगों को दिखाने के चक्कर में पड़ गए। फलां ने शादी की है और इतना पैसा खर्च किया है, मैं उससे ज्यादा पैसा खर्च करूंगा। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इब्तिदात की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, हम सोचते हैं ये मामला तो हिंदुस्तान का है, मेरे नेपाल का थोड़ी है। हम सोचते हैं मामला नेपाल का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कोई सोचता है कि मामला कश्मीर का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों, ये आग लगते लगते तुम्हारे मकान तक पहुंच जाए, फिर इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाए। मेरे
मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम बस्ती का आलिम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। आज हम कितना नबी की शरीयत पे अमल कर रहे हैं, कितना नबी के बताए तरीके पे चल रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों से नबी की शरीयत उठती जा रही है। वो कुरान जिसकी याद तिलावत की आवाज कभी हमारे घरों से आती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से फिल्मी डायलॉग की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से नेताओं की आवाजें आ रही है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो क्यों ना अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। नेपाल में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि हर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस थाट से मन को के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब क़िला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अच्छे काम करोगे लोग तुम्हें याद करेंगे। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, फितना फैला के दुनिया से मत जाना, खुराफात फैला के दुनिया से मत जाना। अल्लाह को राजी करके जाओ, उसके रसूल को राजी करके जाओ। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा लहद में इश्क रुखे, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आज हमारे दिल से मरने का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से कब्र की तारीकी का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से उस कब्र के कीड़े मकोड़ों का खौफ निकल गया। वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है। मेरे अजीजों, वो कब्र जो
कीड़े मकोड़ों का घर है, उस कब्र की तारीकी का डर हमारे दिल से निकल गया। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो, एक बार जलसे में आके हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, उनके खौफे खुदा का जरा आलम देखिए। अल्लाह अकबर। आज हम दुनिया में रहकर तीन चीजों के लिए मेहनत करते हैं कि मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए और मेरा नाम ऊंचा हो जाए। और मरने के बाद अल्लाह यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम मरहूम कर देता है, लिबास कफन बना देता है और मकान कब्र बना देता है। दुनिया में जिन तीन कामों के लिए हम मेहनत करते रहे, रात और दिन जिनके लिए हमने एक कर दिया, आज वही मरने के बाद तीन काम सबसे पहले, तीन चीजों को सबसे पहले अल्लाह ने बदला। नाम मरहूम बना दिया, लिबास कफन बना दिया और मकान कब्र बना दी। तो मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओ दुनिया से, मुत्तकी बन के जाओ दुनिया से, परहेजगार बन के जाओ दुनिया से। आज खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया। जिस इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, मसाइल शरइया में हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, तुमने सुना है वो इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। उनका खौफे खुदा क्या है? उनका खौफे खुदा आप जरा देखिएगा। शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी की आमद हो गई है। मैंने उनका तारुफ करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उनका खौफे खुदा देखिए आप, उनकी परहेजगारी देखिए आप, उनका तकवा देखिए आप। वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात अल्लाह की इबादत। वो इमाम आजम अबू हनीफा, जहां आपका मदफन है, जहां आपकी कब्र है, जहां आपका मजार शरीफ है, उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया, जिसे सिर्फ आप नमाज के लिए रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े होते तो आप उस लिबास को ज़ेबतन फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके ऐसा उम्दा लिबास आपने सिलवाया और रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए जब खड़े होते तो उस लिबास को आप ज़ेबतन फरमाते थे। आज हम शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी के यहाँ पर रिश्तेदारी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे तो मैले कपड़े पहनकर, जब मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो परगंदा हाल आएंगे। इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह फरमाता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। अल्लाह फरमाता है ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए अच्छा कपड़ा पहनो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो। आज हम शादी ब्याह मार्केटों में जाएंगे तो उम्दा कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, और जब अल्लाह की इबादत के लिए आएंगे तब हम ऐसे ही
कपड़ों में आ जाएंगे। इमाम आजम अबू हनीफा ने 1500 दिरहम खर्च करके लिबास सिलवाया और आप उसको अल्लाह की इबादत के लिए ज़ेब फरमाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा आज का मेरा भाई कहता है मौलाना मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, मेरे अजीजों वो जहां इमाम आजम है, जहां वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जहां इमामुल अइम्मा है, जहां काशिफुल गुम्मा है, जहां सिराजुल उम्मा है, वहीं वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़े का कारोबार है आपका, और परहेजगारी देखो, तकवा देखो। आप हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं, हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपने नौकर से कह के गए, अपने गुलाम से कह के गए, अपने खादिम से कह के गए, देखिए जो एक कपड़ा देख रहा है, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसके अंदर ऐब है, इसे उस कीमत में मत बेचना जो कीमत सही कपड़ों की है। जो और कपड़े हैं जिनमें कोई ऐब नहीं है, उस कीमत के साथ में इस ऐब वाले कपड़े को मत बेचना। ये कह के आप नमाज पढ़ने चले गए और जब नमाज पढ़ के वापस आए, उस नौकर से पूछा वो कपड़ा बिक गया? उसने कहा हजरत वो कपड़ा तो बिक गया। फरमाया क्या ऐब बता के बेचा था? क्या वो ऐब बताया था? कहा हजरत मैं भूल गया, मैं कपड़े का ऐब नहीं बता पाया, इसलिए मैंने सही कीमत में उस लिबास को बेच दिया। अल्लाहु अकबर। तकवा देखो इमाम आजम का, परहेजगारी देखो इमाम आजम की। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जा पहले उसे तलाश करके ला और उसके पैसे वापस कर। नौकर गया लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया, वो नहीं मिला, वो चला गया लिबास ले जाने वाला। अल्लाहु अकबर। ऐ तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा देखो। फरमाया दोनों पैसे दिखा कहाँ हैं? उसने वो पैसे दिखाए, जो सही कपड़ा बेचा उसको भी दिखाया और जिस कपड़े में ऐब था उस कीमत को भी दिखाया। फरमाया ये दोनों पैसे लेके चला जा और इन पैसों को ले जाकर के सदका कर दे। मैं ये कपड़े अपने ये पैसे अपने पास नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर। सुबह से भी बचते थे इमाम आजम अबू हनीफा। नौकर ने बेचा था कपड़ा, खादिम ने बेच दिया था कपड़ा। इमाम आजम अबू हनीफा का इसमें कोई मामला नहीं। आपने तो समझाया था कि बता करके बेचना। आज हम क्या करते हैं? आज हम कोई खराब चीज अगर किसी को बेच देते हैं तो कोई कहता है मैंने फला को टोपी पहना दी, कोई कहता है मैंने फला को चूना लगा दिया। अल्लाह अकबर, मैंने ये सामान बेच दिया। धोखा करते हुए बहुत खुश होता है, धोखा कर करके मुसलमान के साथ में खुश होता है। सुनो पैगंबर इस्लाम की हदीस क्या हमें पैगाम देती है। हदीस का मफहूम सुनने से पहले सुनो, हजरत उमर फारूक आजम जब मुजाहिदीन जंग के लिए तशरीफ ले जाते तब उमर फारूक आजम मार्केट से जाकर के मुजाहिदीन के घरों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते और उन्हें उनके घरों पे पहुंचाया करते थे। एक दिन उमर फारूक आजम मार्केट गए तो आपने गेहूं का ढेर लगा हुआ देखा, उसमें हाथ लगा के देखा तो गेहूं अंदर से भीगे हुए थे और ऊपर से सूखे हुए थे। उमर फारूक आजम ने फरमाया ये गेहूं अंदर से भीगे हुए क्यों हैं? उसने कहा हजरत बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। उमर फारूक आजम को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे, नीचे के गेहूं भीग गए। उसके बाद फरमाते हैं खबरदार खबरदार, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है गिराहक को धोखा ना दो, गिराहक को धोखा ना दो, उसको ऐब बता करके सामान का बेचो। अल्लाह अकबर। मैंने मफहूम बताया है इसका, अब आइए तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करता है, जो बिजनेसमैन सच्चाई के साथ में बिजनेस करता है, जो मार्केटिंग करने वाला सच्चाई के साथ में मार्केटिंग करता है, देखो उसको क्या इनाम मिलता है। आका फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूको मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन। जो ताजिर ईमानदारी से सच्चाई से तिजारत करता है वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सालिहीन के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत
वलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फरकान रज़ा साहिब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सच्चाई के साथ सच्चाई के साथ में तिजारत करो, झूठ बोल के तिजारत करोगे अल्लाह बरकत अता नहीं फरमाएगा। किसी को धोखा दोगे बिजनेस में, पैसा कमा लोगे लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं। अल्लाह बरकत देने वाला है। वो राज़िक है, कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे हराम तरीके से ले लो चाहे हलाल तरीके से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको अक़ल सलीम अता फरमाई, तो हमको वो रास्ता चुनना है जो हलाल है, हमें वो रास्ता चुनना है जो जायज है। इमाम आज़म अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, खौफ खुदा देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा का। आप मस्जिद में आए और लोगों के सामने इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। उसके बाद कहते हैं तमाम नमाजियों की तरफ मुंह करके, ऐ लोगों, कयामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछे कि नोमान बिन साबित तेरे नौकर ने वो ऐब वाला कपड़ा सही कीमत में बेच दिया था, तो तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि इसमें नोमान की कोई गलती नहीं है, नौकर ने वो बेच दिया था, तुम मेरी सिफारिश कर देना। अल्लाह अकबर। ये वही इमाम आज़म अबू हनीफा जिनका तकवा लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका इल्मे हदीस बयान करना लाजवाब, जिनका इल्मे तफसीर बयान करना लाजवाब, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो इमामों के इमाम हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा फकीहों के भी बाप हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद क़यामत तक जितने फकीह आएंगे वो सब इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं। अल्लाह अकबर। जरा देखिए इल्मे फिक़ह में वो इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं, कितना बड़ा इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा। फिर भी खौफ का आलम देखिए, परहेजगारी का आलम देखिए। कौन सी अदा मैं उनकी आपके सामने बयान करूं। हमें उनके तकवे से नसीहत हासिल करनी चाहिए, हमें उनकी परहेजगारी से नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, हमारे उस इमाम की शान क्या है, हमारे उस इमाम का मकाम क्या है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। एक शख्स वुज़ू करने के लिए आया और वुज़ू के कतरे गिर रहे थे, पानी टपक रहा था। आपको अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई कि पानी के कतरों में आप देख लिया करते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। एक शख्स के करीब आके फरमाया, ऐ शख्स, अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले। उसने सच्ची तौबा की। एक और शख्स वुज़ू करने आया, आपने उसके पानी के कतरात को गिरते हुए देखा। उसके करीब आके फरमाया, शराब से तौबा कर ले। उसने शराब से सच्ची तौबा कर ली। इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रोने लगे, कहने लगे, मैं लोगों के ऐब देख रहा हूँ, जिन ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, मैं उन ऐबों को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं, मौला, मैं लोगों के ऐब ना देखूं, मुझे लोगों के ऐब नजर ना आए, मुझे लोगों की अच्छाइयां नजर आए। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि अगर किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब है, हम उसे चौराहे पे बयान करते हैं, हम लोगों के सामने बयान करते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और आज हम ऐबों को जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमें अपने इमाम की सीरत से पैगाम लेना चाहिए, हमें अपने इमाम की सीरत से इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा है, लोगों के ऐबों को छुपा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यही इमाम आज़म अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, इनका एक पड़ोसी था और वो शराबी था, रोजाना गालियां बकता था शराब के नशे में धुत होकर के। एक दिन शाम को उसकी आवाज नहीं आई। सुबह को इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा, अरे वो रात को गालियां बकता है हमारा पड़ोसी, वो कहाँ चला गया? किसी ने कहा, हजरत उसे तो पुलिस
पकड़ के ले गई। वो शराब के नशे में लोगों को गालियां देता था, इसलिए शराब पुलिस उसको उठा करके ले गई। पड़ोसी है इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, पड़ोसी का हक अदा करने के लिए आप गए जाकर के सिपाही से कहा कि इसे रिहा कर दो। सिपाही ने कहा हजरत आप यहाँ क्या करने आए हैं? फरमाया मेरा पड़ोसी गिरफ्तार करके ले आए हो, मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले आए हो। इमाम आजम से वो कहने लगा हजरत ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, ये तो शराबी है, आप इसकी जमानत के लिए आए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा की जब बात उसने सुनी तो अंदर से खड़े होकर कह रहा था लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग हमारे ऊपर एहसान लादना चाहते हैं। जब सिपाही ने उसको रिहा कर दिया, इमाम आजम अबू हनीफा ने रास्ते में उससे कहा सुन, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तो तेरी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। तू गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तेरी इज्जत बढ़ा देगा। उसने हाथ जोड़ के कहा हजरत मुझे माफ कर देना, आज के बाद कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, आज के बाद कभी भी शराब के करीब नहीं जाऊंगा, सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा हैं। पैगंबर इस्लाम ने जो पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा किए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी मकरूज हो गया, कर्ज में हो गया, उसने इरादा कर लिया कि मैं मकान बेच दूंगा और ये मकान बेच करके कर्जा अदा करूंगा। लेकिन फिर कहता है जब मकान बेचूंगा तो 10,000 दिरहम में बेचूंगा। लोगों ने कहा इतना महंगा तो मकान नहीं है जो 10,000 दिरहम में बेचेगा। उसने कहा मकान तो 5,000 दिरहम में बेचूंगा, और 5,000 दिरहम इसलिए मैं ज्यादा ले रहा हूँ कि इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस है, इसलिए उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम में ज्यादा लूंगा। अल्लाह अकबर। आज अगर नेकों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, परहेजगारों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, मदरसे का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो, मस्जिद का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो। देखो इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस है, वो कहता है कि मैं उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम ज्यादा लूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा को जब ये बात पता चली, आपने उसे बुलाया, कहा मकान को बेचना चाहता है। उसने कहा हजरत बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कर्ज वाले, मैं उनका कर्जा अदा करना चाहता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मकान मत बेच, 10,000 दिरहम मुझसे लेके चला जा, लेकिन मेरा पड़ोस छोड़ के मत जा। अल्लाह अकबर। क्या पता चला अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है, अच्छा पड़ोसी नसीब से मिलता है, अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है। आका इरशाद फरमाते हैं इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लो, पड़ोसी नेक होता है तो उसकी नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और अगर पड़ोसी गुनहगार है अल्लाह अकबर एक दिन उसका वबाल भी इंसान के ऊपर आ जाता है। इसलिए अच्छा पड़ोस तलाश किया करो। आज आदमी कहता है कि मैं मस्जिद वाले के करीब में मकान बेच के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार परेशान करते हैं, इमाम साहब की आवाज आती, अजान आवाज दे करके सुबह को मेरी नींद खराब कर देते हैं। माज़अल्लाह ऐसे भी मुसलमान हमने देखे। अरे किस्मत वाला है वो जिसका पड़ोस अल्लाह के घर के करीब है, किस्मत वाला है वो जिसे मस्जिद का पड़ोस मिल जाए। तुमने देखा नहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे के करीब में छोड़ा था तो क्या कहा था, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है, कहां, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअ, ऐसी जमीन पर बसाया है जहां ना कोई खेती होती है, जहां ना कोई हरियाली है, जहां पर कोई सब्जा नहीं है, इंदा बैतकल मुहर्रम, बसाया है तो तेरे हुर्मत वाले घर के करीब बसाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, आले रसूल, आले रसूल, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात थोड़ा करीब आ जाइए, अब आ जाइए। सैयद साहब क़िबला की आमद हो गई। अब जो रोड पे खड़े हैं वो भी नीचे आ जाइए। अब आप सैयद साहब आ गए।
अब बैठ जाए आप, फिर बैठ जाइए, करीब में बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठिए आप, बैठ जाइए। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत जिस शख्सियत का हम और आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, खतीब अहले सुन्नत मुमताजुल खुतबा सिराजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। वहीं शायर अहले सुन्नत शायर हर दिल अजीज, अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज से नवाजा, मुरादाबाद की शान है, हमारे जुबैर रजा हस्सानी साहिब किबला हुजूर अल्लामा सदरुल फाजिल का फैजान लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में जलसों की कामयाबी की जमानत की कुर्सी पे कब्जा किया। थोड़ी देर आप हज़रात तवज्जो रखें, मेरे फौरन बाद में आप जुबैर रजा हस्सानी साहिब किबला को समाअत करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें अपने इमाम की सीरत से पैगाम लेना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किया क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत क्या है, ये कहाँ मिलेगा? ये मदरसे ही में तो पैगाम मिलेगा, ये मदरसे ही में तो बताया जाएगा कि इमाम आजम का मकाम क्या है, इमाम शाफी का मकाम क्या है, इमाम मालिक का मकाम क्या है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मकाम क्या है, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या है, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है, सरकार वारिस पाक का मकाम क्या है, सरकार मखदूम पाक का मकाम क्या है। ये पैगाम मदरसे ही में तो मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। जब तुम्हारे बच्चों के पास में कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास में दीन की तालीम होगी, फिर उसके बाद तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, चाहे कॉलेज भेजो, चाहे यूनिवर्सिटी भेजो, पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ, पहले अपने मजहब का दीन उनको, पहले अपने मजहब का कुरान उनको हासिल कराओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। फिर उसके बाद देखना तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे। जो मेरे बच्चे फारिग हो रहे हैं तलबाए किराम, 8 बच्चे हजरत हाफिज कारी शहजाद साहब की मोहब्बतें हैं, आप देखिएगा। और जो असातिज़ा हैं इस मदरसे में, उनकी मेहनतों काबिश का जो समरा है, काबिश का जो समरा है, वो थोड़ी देर में अभी आपकी निगाहों के सामने होगा। उन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी। कुरान उन बच्चों ने हिफ्ज किया है। कुरान हिफ्ज करना कोई मामूली काम नहीं है मेरे अजीजों। और जब कुरान हिफ्ज कर लिया उन बच्चों ने, तो अब मैं एक पैगाम मदरसे के तलबा को भी देना चाहूंगा। ये तलबा को भी पैगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका हाल अक्सर का ये होता जाता है कि सामने तो उस्ताद का अदब करते हैं, लेकिन पीछे उस्ताद का अदब नहीं करते। इस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, उस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, ये आजकल ज्यादा होता नजर आ रहा है। और अगर उस्ताद ने मदरसे में पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा मदरसे में मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, तो यही बच्चे उस्ताद की बुराई करना शुरू कर देते हैं, यही बच्चे उस्ताद की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देते हैं। तो एक पैगाम मैं इन बच्चों को भी देना चाहूंगा कि अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने तालीम हासिल कर ली है, तो अब तुमको तन्हाई में हो तब भी अपने उस्ताद का अदब करना है, महफिल में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, मजलिस में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, खलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, जलवत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है। उस्ताद उस्ताद होता है। और तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ, और ये भी एक पैगाम लेकर जाएंगे कि 2 लोगों से जब मुकाबला हो तो
हार जाने में कामयाबी है। जब दो लोगों से मुकाबला हो तो हार जाने ही में कामयाबी है। मुकाबला जब उस्ताद से हो तो हार जाने ही में कामयाबी है, और मुकाबला जब माँ बाप से हो तो हारने में ही कामयाबी है। कभी इनसे जीतने की कोशिश मत करना वरना हिलाक हो जाओगे। कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना कहीं ऐसा ना हो कि ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। इसलिए अपने असातिज़ा का अदब करते रहना, अपने उस्ताद का अदब करते रहना। जिस इमाम का मैंने नाम लिया इमाम आजम अबू हनीफा, उनके शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर। अल्लामा मुस्लिम रज़ा बरकाती साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब तशरीफ फरमा है। हमारे ये उलमाए किराम में सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। इन तमाम उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर, और कई जगह आप देखेंगे चाहे नूरुल ईज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे शरह विकाया हो, चाहे नूरुल अनवार हो, आप फिक़ा उसूल फिक़ा की जो भी किताब होगी उसमें जगह जगह मिलता है खिलाफन ले ज़ुफर, खिलाफन ले ज़ुफर। इसमें इमाम ज़ुफर का ये इख्तिलाफ है, इस मसले में इमाम ज़ुफर ने इख्तिलाफ किया है। मेरे अजीजों जानते हो वो कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इनका मकान इमाम आजम के मकान से 16वीं गली में था कूफे में। लेकिन अदब का आलम देखिए, इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर। कितनी दूर रहा होगा मकान, लेकिन अदब है कि कभी भी इमाम ज़ुफर ने अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर नहीं फैलाए। अल्लाह अकबर, ये अदब है इमाम ज़ुफर का। कभी अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं देते। अल्लाह अकबर। और इमाम आजम के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर, जिससे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साबित है। हम हनफी हैं, अगर मैं आपको वो रुबात सुना दूं, वो सनद सुना दूं तो ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद का नाम है शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद के उस्ताद का नाम है हजरत इब्राहिम नखई, और हजरत इब्राहिम नखई के उस्ताद का नाम है हजरत अलकमा, और हजरत अलकमा के उस्ताद का नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के उस्ताद है मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपके उस्ताद का इंतकाल हो गया, शेख हम्माद का इंतकाल हो गया, तो इमाम आजम अपने उस्ताद के लिए घर के लिए सब्जी खरीद के मार्केट से लाते, बाजार जाते थैला लेके। इमाम आजम है, दुनिया इमाम आजम जिनको मानती है, वो अपने उस्ताद के घर के लिए सब्जी खरीद के ला रहे हैं, अपने उस्ताद के घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद के ला रहे हैं। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, अब तो इमाम आजम बन गए हो, दुनिया मसाइल शरइया में तुम्हारी तरफ रुजू करती है। अरे अब तो मेरे घर की सब्जी लाना बंद कर दो, किसी शागिर्द को भेज दिया करो। तुम क्यों जाते हो? तुम आराम से मसनद पे बैठो, इमाम आजम का जवाब सुनो और नसीहत हासिल करो। इमाम आजम कहते हैं अपने उस्ताद की बीबी से, कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं दुनिया का इमाम बन गया हूँ, पहले इस घर का गुलाम बना हूँ, तभी तो दुनिया का इमाम। सुभान अल्लाह। ये अदब है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का। तो मेरे अजीज तलबा, तुमने इल्म हासिल कर लिया तो उस्ताद का अदब करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस में मिल गए, तन्हाई में मिले तो हाथ चूम लिए, और जब मजलिस में उस्ताद मिला तो उसके हाथ नहीं चूमे, सीना तान के उस्ताद के सामने खड़े हो गए। कभी मजलिस में बैठो तो उस्ताद के आगे मत बैठना, उस्ताद के पीछे बैठने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, ये अदब है, अदब। अदब का दामन पकड़े रहोगे, किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होगे, हर मोड़ पे कामयाब नजर आओगे। मैं अपनी कामयाबी में अपने असातिज़ा की दुआएं भी देखता हूँ, अपने माँ बाप की दुआएं भी देखता हूँ। आज माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे असातिज़ा की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपने हर उस्ताद का अदब करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज तलबा, अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया तो अपने उस्ताद का अदब करते रहना। तन्हाई में हो तब भी अदब करना, खलबत में हो
तब भी अदब करना, जलवत में हो तब भी अदब करना, और माँ बाप है तो माँ बाप का अदब करना। माँ बाप के कभी आगे चलने की कोशिश मत करना। माँ बाप नाराज है तो उनको राजी करो। अब शबे बारात आ रही है, कब है? परसों शबे बारात है कि नहीं है? 3 फरवरी को शबे बारात है। अब इस रात में आप देखेंगे माफीनामे निकलेंगे। अब लोगों के माफीनामे शुरू हो गए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब माफीनामे निकलेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। बहन नाराज बैठी है, उससे माफी नहीं मांगते। भाई नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। रिश्तेदार नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। पड़ोसी नाराज है, उससे